हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलवासन मैन चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन, जो कि हम बनाएंगे आर्डिनो बेस। और इसमें हम यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिले मॉड्यूल और पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। वो पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ करेंगे वो आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूँगा जब हम उसे यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 10K का जो पोटेंशियोमीटर उसका पिन नंबर 1 है, वहाँ से आर्डिनो के 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है आपका पॉजिटिव सप्लाई रहेगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट नंबर पिन है वो पॉजिटिव सप्लाई रहता है, तो हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। फिर सेकंड ये है जो इसका पिन नंबर 3 है, वो ग्राउंड का कनेक्शन होता है। तो ये जो पिन नंबर 3 है पोटेंशियोमीटर का, वो हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और अभी जो इसका जो सेकंड नंबर का पिन होता है, ये होता है सिग्नल का पिन। जो भी पोटेंशियोमीटर से जो रेजिस्टेंस आती है वो 2 नंबर के पिन से आती है। तो ये 2 नंबर का पिन जो है वो हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के A0 पे, जो एनालॉग बोलते हैं उसे, एनालॉग A0 पे। अब ये नीचे आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर का पिन नंबर 1 जो है वो VCC, वो भी 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। इसका 4th नंबर का पिन जो है वो ग्राउंड है, वो हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। फिर अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये आपका जो इको वाला पिन है, ये जो 3rd नंबर का पिन है, ये आपका A3 में कनेक्ट होगा, सॉरी A2 में कनेक्ट करेंगे। ये जो इको वाला पिन है वो एनालॉग के A2 वाले आर्डिनो बोर्ड पे। और ये जो ट्रिगर वाला पिन है, जो पिन नंबर 2 है, ये आपका हम कनेक्ट करेंगे A3 में। किसमें? आर्डिनो के बोर्ड के A3 में। तो अब ये सारे जो भी कनेक्शन हम कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ध्यान से देखिए कौन सा कनेक्शन कहाँ हो रहा है। अब ये जो 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल है, इसका जो 3 पिन है, उसमें जो पहला पिन है वो VCC, वो भी हम आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। और जो सेकंड पिन है वो ग्राउंड का है, तो ग्राउंड का जो पिन है उसे हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के ग्राउंड के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। और जो इसका रिले मॉड्यूल का जो 3rd नंबर का जो पिन है, वो है एक सिग्नल, जहाँ से हम आर्डिनो से आउटपुट जो निकलता है वो इसके इनपुट पे देते हैं। तो हम आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करेंगे, जो डिजिटल पिन है, वहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। और आपका जैसे कि ये जो 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल है, इसमें आउटपुट में 3 कनेक्शन रहते हैं। बीच में जो सेंटर वाला रहता है वो आपका कॉमन रहता है, जो लेफ़्ट साइड में है वो आपका नॉर्मली क्लोज रहता है और राइट साइड में नॉर्मली ओपन रहता है। तो जो सेंटर में है वो कॉमन जो वायर है, वो कॉमन वायर हम लेंगे, 5 वोल्ट DC लेंगे कॉमन वायर। और जो NO है, नॉर्मली ओपन, उससे हम कनेक्ट कर देंगे मोटर के पॉजिटिव को। तो ठीक है, ये पॉजिटिव कनेक्शन हो गया। अब मोटर को नेगेटिव भी लगेगा, तो ये नेगेटिव सप्लाई, यहाँ से हम मोटर को यहाँ से नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो ये ओवरऑल आपका पूरा कनेक्शन है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, आप भी घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए इसे। और ये जो आर्डिनो बोर्ड पे जो यह USB देख रहे हो, ये आप या तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो या तो आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे देख सकते हो आप एक्सटर्नल 5 वोल्ट और 9 वोल्ट DC सप्लाई दे सकते हो पावर के लिए, ठीक है। तो ये आप इसका बोर्ड का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि हमने 5 वोल्ट कहाँ कहाँ पे दिए हैं, ग्राउंड कहाँ पे दिए हैं और सिग्नल कहाँ पे दिए। तो ये जो पोटेंशियोमीटर का जो रेड वायर है, ये आपका पॉजिटिव वायर है, वो हमारे आर्डिनो पे जा रहा है। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसका भी ये रेड वाला पॉजिटिव वायर है, ये भी आपका आर्डिनो पे जा रहा है। ये रिले मॉड्यूल है, ये भी 5 वोल्ट है, ये भी आर्डिनो के 5 वोल्ट पे जा रहा है। तो ये जितने भी कनेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव वाला जो बोलते हैं हम, ग्राउंड जिसे बोलते हैं, तो ये ग्राउंड के कनेक्शन है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा ग्राउंड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ कि ग्राउंड कहाँ कहाँ जा रहा है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। प्लस अब ये जो रिले मॉड्यूल है, इसका ये सिग्नल वाला वायर है, और ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये इसका सिग्नल वायर वाला है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो फास्ट जा रही है, तो आप पॉज करके दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। तो यही ओवरऑल कनेक्शन है वर्चुअली। अब हम आपको फिज़िकली कनेक्ट करके बताएंगे कि कैसे कनेक्ट करना है फिज़िकली आर्डिनो यूनो को इसके साथ। यहाँ पे जो कि है एक ब्रेड बोर्ड, जिसमें हम 5 वोल्ट और ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। सेकंड है आर्डिनो यूनो बोर्ड, और ये पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है, स्टैटिक चार्ज हमारा हाथ में होता है, उसके लिए शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड था। और थर्ड कंपोनेंट जो हम यूज़ करेंगे, ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसमें भी मैंने पीछे डबल साइडेड टेप लगाया है, सिर्फ एक सेफ्टी के लिए लगाया है यहाँ पे मैंने इसको। और जो हमारा 4th कंपोनेंट है वो है रिले मॉड्यूल, जो कि 5 वोल्ट DC पे ऑपरेट होगा, जो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज आउटपुट देता है। और 5th कंपोनेंट जो है अपना
10K का पोटेंशियोमीटर, जिसे हम प्रीसेट भी कहते हैं, तो ये पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। और ये है हमारा सबमर्सिबल 5 वोल्ट डीसी मोटर जो मोटर यूज़ करेंगे। और ये एक एलईडी मैंने इसलिए यूज़ किया है, एलईडी में अभी क्या मोटर रन होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो एलईडी की इंडिकेशन से आपको मैं वो बता सकता हूँ कि कितनी देर से जल रहा है, कितनी देर तक चलेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अभी हम लेते हैं अपना आर्डिनो बोर्ड को और ये ब्रेड बोर्ड को। अब ब्रेड बोर्ड तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या 4 जगह पे पॉजिटिव सप्लाई है, 4 जगह पे नेगेटिव सप्लाई है। तो ये जो यूनो बोर्ड है इस पर इतना कनेक्शन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो यूनो के बोर्ड से एक सिंगल 5 वोल्ट और एक ग्राउंड लेके इस ब्रेड बोर्ड पे दे देंगे, ताकि हम जितने भी 5 वोल्ट और ग्राउंड है जो इसमें से कनेक्शन कर लेंगे। तो ये जो आप पॉजिटिव सप्लाई लोगे ये हम लेंगे आर्डिनो के बोर्ड के 5 वोल्ट से। अभी पिक्चर में आपको ऐसा दिख रहा होगा 3.3 के सामने, ऐसा नहीं है, कैमरे के एंगल की वजह से लग रहा है, बाकी मैंने उसे कनेक्ट किया है 5 वोल्ट पे ही, तो ये कैमरे के एंगल की वजह से वो 3.3 के सामने दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये 5 वोल्ट पे ही वो पिन कनेक्टेड है। तो ये आपकी पूरी पॉजिटिव वाली होगी, जो पूरी लाइन है ब्रेड बोर्ड की, ये पूरी की पूरी 5 वोल्ट डीसी सप्लाई रहेगी। अब हम ग्राउंड का कनेक्ट करते हैं, तो मैंने इसमें ग्राउंड में ब्लैक वाला वायर लिया ताकि आपको ईजिली पता चले कि 5 वोल्ट के लिए हमने रेड वायर लिया है, ग्राउंड के लिए हमने ब्लैक वायर लिया है। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है हम उस पर ग्राउंड के वायर को कनेक्ट करेंगे, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये पूरी ग्राउंड की लाइन है ये। तो ये ऊपर वाली लाइन पूरी पॉजिटिव वाली हो गई और नीचे वाली पूरी ग्राउंड की हो गई। अब हम ये पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे, ये साटो कंपनी का है 10 किलो ओम्स का। ये चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक का शॉप हो तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हो, कुछ 20 या 30 रुपये का आता है ये। तब इसका जो ये पॉजिटिव वायर है, पिन नंबर 1 है, इसका पॉजिटिव वायर तो हम पॉजिटिव में लगा देंगे, और पिन नंबर 3 जो है ये ग्राउंड है, तो इसका हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो बीच वाला जो बोलते हैं ना सेकंड नंबर का जो पिन है वो इसका सिग्नल रहेगा। तो ये सिग्नल हम कहाँ में लगाएंगे, जैसे आपको मैंने वर्चुअल में बताया था A0 में, ठीक है, ये देखो ये रहा A0, तो इसका जो सिग्नल है हम A0 पे लगाएंगे। अब हम यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को। यही वो चीज़ है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आता है तो उसे डिटेक्ट करता है। ये इसमें से एक अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती है, तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है इनको। तो इसे हम यूज़ करेंगे अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को, इसमें यूज़ करेंगे अपने हैंड सैनिटाइज़र मशीन में। अब इसका जो पहला नंबर जो पिन है वो VCC है 5 वोल्ट, तो उसे हमने 5 वोल्ट पे लगा दिया। अब जो 4th नंबर का पिन है वो है ग्राउंड वाला, तो हम इसे ग्राउंड वाले में लगा देंगे। आप भी ऐसे कनेक्शन अपने घर में, आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ है तो कर सकते हो एक टेस्टिंग के लिए। उसके बाद एक फाइनल PCB आप अपने खुद से रेडी कर सकते हो। तो टेस्टिंग के लिए हमेशा आप एक ब्रेड बोर्ड का ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर बाद में ये जो ट्रिगर पिन है, सेकंड नंबर की जो पिन है वो ट्रिगर पिन है, ये जो मेरे ऑरेंज कलर की है वो, ये हम लगाएंगे A3 में, ठीक है, ये A3 में कनेक्ट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो ब्रेड बोर्ड पे A3 पे। अब जो हमारी इको वाली पिन है, जो लास्ट पिन बची है अल्ट्रासोनिक की, रेड कलर की जो वायर है, ये हम लगा देंगे A2 में। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर का पॉजिटिव, ग्राउंड, ट्रिगर और इको, ये चारों कनेक्शन हमने इसमें कर दिया है, ठीक है। इसे अभी थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं ताकि बीच में ना आए ये। अब ये रहा हमारा 5 वोल्ट DC का रिले मॉड्यूल। इसकी जो कॉइल होती है वो 5 वोल्ट DC पे ऑपरेट होती है। तो आप कभी भी ये कंपोनेंट खरीदने जाओ तो याद रखिएगा कि 5 वोल्ट DC का ही ले, अगर आर्डिनो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके आर्डिनो पे आउटपुट पे सिर्फ 5 वोल्ट DC ही आउटपुट निकलता है। तो ये आपको मार्केट में 3 टाइप की कॉइल मिलती है, एक तो 5 वोल्ट DC पे ऑपरेट होती है, एक 12 वोल्ट पे होती है, एक 24 वोल्ट पे होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। और ये इनके पिन कॉन्फ़िगरेशंस है, ये बीच वाला जो कॉमन होता है, ये राइट वाला नॉर्मली ओपन और लेफ़्ट वाला नॉर्मली क्लोज रहता है। तो इसमें भी 3 पिन होते हैं, VCC, ग्राउंड और सिग्नल। तो इसमें जो VCC वाला पिन है मेरे, जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है, इसे थोड़ा सही करते हैं। इस चीज़ के लिए सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है उस चीज़ के लिए। तो ये आपका जो पहला पिन है VCC वाला, ये VCC हम वाला VCC वाली लाइन में लगा देंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ऊपर की पूरी लाइन हमारी VCC की और नीचे वाली लाइन ग्राउंड की। अब जो हमारा सेकंड पिन है वो है ऑरेंज कलर का, वो ग्राउंड है, तो हम उसे ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। अब जो थर्ड पिन बची है वो हमारी कौन सी है, इन वाली है। सॉरी, ये आउट ऑफ फोकस हो रहा है बार बार,
उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये जो इन वाला जो पिन है, ये इन वाला पिन हम लगाएंगे आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है, ये देख सकते हो पिन नंबर 2 है, ठीक है। ये पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया। तो ये रिले मॉड्यूल है, इसका भी कनेक्शन हमने कर दिया है। अब हम कनेक्ट करेंगे हमारे मोटर को। अब हमारा मोटर जो है सबमर्सिबल मोटर, वो भी 5 वोल्ट डीसी पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिले में क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन कनेक्शन देना पड़ता है। तो कॉमन कनेक्शन या तो आप पॉजिटिव ले सकते हो या तो ग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने मेरे केस में लिया हुआ है पॉजिटिव वाला वायर लिया है कॉमन के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉमन वाला वायर है, या तो आप पॉजिटिव लगाओ या तो नेगेटिव वाला लगाओ। तो मैंने पॉजिटिव वाला यूज़ किया, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले लाइन में उसे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो मोटर है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है। तो पॉजिटिव सप्लाई जो है हम ये नॉर्मली ओपन वाले से दे देंगे। रिले कुछ नहीं है, रिले एक सिंपल सा ऑन ऑफ स्विच जैसा ही होता है। हमारे घर में जो स्विच होते हैं जैसे ऑन ऑफ करते हैं, तो उस तरह का ये भी ऑन ऑफ ही होता है, लेकिन ये प्रोग्रामेबल होता है। और घर में हमारे स्विच जो तो मैकेनिकली फिजिकली हम खुद करते हैं वो, तो सिर्फ ये ऑन ऑफ स्विच है। तो ये बीच में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक स्विच लगा दिया समझो एक तरह का। इसके लिए हमको ये कॉमन में पॉजिटिव लगाना पड़ता है और नॉर्मली ओपन में पॉजिटिव जो मोटर का होता है वो लगाना पड़ता है। और इसका जो मोटर का नेगेटिव वाला पिन है वो हमने नेगेटिव में लगा दिया। तो ये ओवरऑल कनेक्शन है पूरा। तो आप देख सकते हो ये ओवरऑल कनेक्शन हमने कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है या कुछ होता है तो पॉज करके या तो पीछे जाके दोबारा से देख सकते हो क्या कनेक्शन है क्या नहीं करके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो एलईडी है, ये एलईडी का मैं आपको इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे जो वीडियो में है ये मोटर रन करेगी ना, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये दिखाई नहीं देगा, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसके जो रिले में आउटपुट में पॉजिटिव साइड पे मैं एलईडी का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट कर दूँगा, और जो नेगेटिव साइड है वो मैं आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो इसमें क्या होगा, मेरी मोटर रन करेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इंडिकेशन मैंने इसलिए यूज़ किया है, ये इंडिकेशन से आपको दिखेगा कि मेरा मोटर और आउटपुट दोनों रन हो रहे हैं। तो इससे कि आपको टाइमिंग भी पता चला है। जो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है वो टाइमिंग के लिए यूज़ किया हुआ हमने, कि टाइमिंग बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, तो ये टाइमिंग के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी ये मोटर की कि भाई मोटर रन हो रही है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम करेंगे हमारे आर्डिनो बोर्ड को। तो आप टूल्स में जाके सबसे पहले अपने बोर्ड को सिलेक्ट करें। जैसे मेरा यहाँ पे बोर्ड है आर्डिनो यूनो, फिर दोबारा से टूल्स में जाएं और कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करें। मेरे इसमें है कॉम 5। और उसके बाद फिर दोबारा टूल्स में जाके आपको देखना है कि प्रोग्रामर जो है AVR ISP आपका 2 होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब ये सारी चीज़ें सही रहेगी तो आपको जाके सीधा अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो नीचे लिख के आएगा कंपाइलिंग स्केच। कंपाइलिंग स्केच का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो वो एरर को पहले चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। अगर एरर रहेगा तो आपको इंडिकेट करके बता देगा, और एरर नहीं रहेगा तो अपलोडिंग करके लिख के दे देगा आपको डन अपलोडिंग। जैसे आप देख सकते हो नीचे डन अपलोडिंग लिख के आ चुका है। तो कभी भी आप प्रोग्राम बनाओ तो आप जब भी प्रोग्राम को अपलोड करोगे तो वहाँ पे वो पहले कंपाइलिंग स्केच करेगा, उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड करेगा, उसके बाद आपको बता देगा कि इसमें एरर है नहीं है, तो सारी चीज़ें। और अगर आपको ये प्रोग्राम देखना है या आपको लिखना है तो आप ये पॉज करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम इसकी टेस्ट करते हैं। तो ये देखो मैंने जैसे इसके आगे हाथ लगाया तो ये एलईडी देखो, अब आपको पता चलेगा कि ये एलईडी मैंने किस लिए यूज़ की थी। ये देखो ये मोटर रन हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, ये पता नहीं चलेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एलईडी लगाया। अभी देखो मैं जैसे ही हाथ इसके आगे लाता हूँ तो ये एलईडी ग्लो होती है। और एलईडी की आप टाइमिंग ज़रूर देखना कि कितने टाइम के लिए रन हो रही है, ठीक है। इसका आप ज़रूर देखना कि कितने कितने टाइम के लिए रन हो रही है, ठीक है। तो ये अभी साइड में जो मैंने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया वो पोटेंशियोमीटर को अभी हम घुमाएंगे और इससे आपको मैं बताता हूँ कि देखो वो टाइमिंग कैसे हम सेट करते हैं। तो आपको जितना हाथ में सैनिटाइज़र लेना हो उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को सेट कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये एलईडी कितनी देर तक रुकी हुई थी, इसका मतलब इतनी देर तक आपका ये मोटर रन करेगा। अगर आपको थोड़ा सा सैनिटाइज़र लेना है तो आप इसको 0 कर दो पोटेंशियोमीटर को। अगर आपको थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ानी है तो पोटेंशियोमीटर को घुमा लो। अब थोड़ी सी और टाइमिंग ज़्यादा सैनिटाइज़ करना है आपको तो और घुमा लो। तो अभी देखो मैंने फिर से इसे थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो अब देखो इसकी टाइमिंग बढ़ चुकी है। देखो एलईडी कितनी देर तक ग्लो हो रही है ये। तो इस तरह से इस पोटेंशियोमीटर का आप यूज़ कर सकते हो कि आपको टाइमिंग बढ़ानी है घटानी है।
और ये ऐसा नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइज़र मशीन में ही यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस मशीन को आप वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वाटर टैप में यूज़ कर सकते हो। इस मशीन को आप सोप डिस्पेंसर में भी यूज़ कर सकते हो कि आपको कितना सोप लेना है। तो ये था ओवरऑल सर्किट जो हम बनाना चाहते थे ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन के लिए, जो आर्डिनो बेस्ड था। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और इसी तरह आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करके बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।